जय श्री राधे। जय निताई। संत महाराज कहीं मंजरी स्वरूप है, सहचरी स्वरूप है, सखी स्वरूप है। इन सब स्वरूपों में अलग अलग मन, अलग अलग साधनाएं हैं, भजन क्रियाएं हैं। दास्य भाव में कौन सा भजन, किस तरह से भजन होता है कि भगवान, केवल भगवान मेरे स्वामी हैं, श्री जी मेरी स्वामिनी है और हम उनके दास हैं। केवल एक दास भाव से किस प्रकार भजन किया जाता है, कैसे भजन होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जीव का बेसिक स्वरूप दास ही है। जैसे हमारे घर में नौकर होते हैं, एक नौकर हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाता है, वो भी दास है। एक नौकर हमारी रोटी बनाता है, वो भी दास है। एक नौकर हमारी गाड़ी चलाता है, वो भी दास है। एक नौकर हमारा फेशियल करता है, वो भी दास है। एक नौकर हमारी मालिश करता है, वो भी दास है। दास तो बेसिकली हम हैं ही। हमें नौकरी चाहिए प्रिया जी की, भगवान कृष्ण की। अब फिर इसमें हमारा भाव होता है। हम यदि वात्सल्य भाव हमारा प्रधान है, हम ये सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की एक बच्चे की तरह माँ जैसे सेवा करती है वैसी सेवा करें, तो हमारा वात्सल्य दास्य भाव होगा। क्योंकि दास्य में भी नौकरी दे दो, कि कोई कहे भाई साहब नौकरी दे दो, बोले क्या करोगे, बोले कुछ भी करेंगे, बोले कुछ तो करोगे लेकिन एक्सपर्ट क्या हो तुम, बोले मैं ड्राइवर हूँ भाई साहब। तो ड्राइवर खाना तो नहीं बना पाएगा, ड्राइवर पोछा भी नहीं लगा पाएगा, और पोछे वाली ड्राइवर ही नहीं कर पाएगी। तो अपना अपना जो भाव है, तो यदि बच्चे की तरह भगवान कृष्ण से डील करना है, तो यशोदा रानी है, यशोदा मैया है वात्सल्य की श्रेष्ठ सेवक, और उसकी जो दासी है उसकी दासी बन के हम भगवान कृष्ण की वात्सल्यमयी दास्य सेवा करेंगे। ऐसे ही यदि हमें ऐसा लगता है भगवान कृष्ण हमारे सखा जैसे हैं, तो हम भगवान कृष्ण के किसी सखा के दास बन जाएंगे। और भगवान जब कुश्ती खेल रहे होंगे, भगवान कबड्डी खेल रहे होंगे, भगवान लड़ रहे होंगे, तो हम खड़े रहेंगे, हम उनकी लकड़ी उठा के दे देंगे, हम उनकी लंगोटी उठा के दे देंगे, हम उनको पानी पिला देंगे। हम कुश्ती नहीं लड़ सकते, लेकिन कुश्ती लड़ते समय उनकी सेवा करेंगे और उनको कुश्ती लड़ता हुआ देख के हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमारी दास्य सख्य भाव की दास्य सेवा हो जाएगी। ऐसे ही माधुर्य भाव, हम चाहते हैं कि प्रिया प्रीतम जो है वो केली विलास करें, कुंज में आपस में झगड़ें, पुष्प युद्ध करें, एक दूसरे को आलिंगन करें, चुंबन करें, हम ये देखना चाहते हैं। तो फिर हम उनकी जो दासियां हैं, ललिता विशाखा, उनकी फिर जो दासियां हैं, उनकी दासी बन के हम वहाँ सेवा करें। ठाकुर जी पुष्प युद्ध कर रहे हैं प्रिया जी के साथ, उनको फूल चाहिए, तो झट से हम टोकरी भर के एक फूल उनके हाथ में पहुंचा दें। रहेंगे हम दास ही, लेकिन दास में हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किस रस में जाना चाहते हैं, या हमारा मन किस रस में जाता है, या हमने जो दीक्षा ले रखी है हमारे गुरुदेव किस रस के हैं। गुरुदेव हों मधुर रस के और हम सख्य में जाएं तो मुश्किल होगा, क्योंकि गुरुदेव के आनुगत्य में ही दास्य करना पड़ेगा। तो दास तो हम हैं ही हैं, जन्म जन्मांतर से हम दास ही हैं। हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप ही दास का है। अब दास में क्या सेवा करनी है वो आप कर लीजिए अपने स्वरूप के हिसाब से, और उसी में हमें सफलता मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। दास्य चारों में, तीनों में है। जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर,
तो सख्य, वात्सल्य, मधुर तीनों में दास्य है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, दास्य में केवल दास्य है, सख्य में दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य में दास्य है, सख्य है, वात्सल्य भी है, और मधुर में दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है, मधुर भी है। इस सिद्धांत की बात है, और भी इसे विस्तार से समझाया जा सकता है, लेकिन मेरे अनुमान से इतना काफ़ी है। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि